इस चैप्टर में हम पूरा का पूरा ट्राइंगल्स के ऊपर पढ़ने। चैप्टर का नाम है सिमिलैरिटी। अब ध्यान से देखो, चैप्टर का नाम सब कुछ बताता है, चैप्टर की पूरी कहानी सिर्फ उसका नाम। देखो, सिमिलैरिटी का बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक मतलब ये होता है कि दो लोगों में कंपैरिजन, दो लोगों का कंपैरिजन, ये दो लोगों में क्या समानताएं। इस चैप्टर में हम पूरा का पूरा ट्राइंगल्स के ऊपर पढ़ने वाले हैं। इसके ऊपर ट्राइंगल्स। ट्राइंगल क्या होता है सर? क्या होता है ट्राइंगल? जिसके तीन कॉर्नर्स, त्रिकोण ऐसा कुछ बनता है ना? ऐसा नहीं बना रहा हूं मैं, क्या होता है ऐसा बना, एक वर्टेक्स इधर होता है। हाँ, तू आजा इधर, तू ही पढ़ा ले। तो यू समझ लो, दिस शेप इज व्हाट? ट्राइंगल। इसका एक वर्टेक्स, इसको वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैं जो भी वर्ड बोल रहा हूं ये आपके भेजे में स्टोर कर लो। क्या कर लो? लॉकर बनाओ। नहीं होगा तो बनाओ, घर वालों को बोलो कि बना के दे, फैब्रिकेटर को बेच रहा हूं मैं, यहाँ पे लॉकर बनवाओ अच्छा स्ट्रॉन्ग ताले वाला। तो अब वहां पर ये होता है, जो कोने होते हैं ना, चाहे वो ट्राइंगल हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, कुछ भी हो, उनके कोनों को बोला जाता है वर्टेक्स। क्या बोलते हैं? इधर टोटल कितने वर्टेक्स हैं? तो जब प्लूरल आ रहा है, एक से ज्यादा है, देन यू विल कॉल इट एज वर्टाइसेस या वर्टाइस, है ना? समझ गए? तो यहाँ तीन वर्टेक्स है ना? अच्छा, साइड्स कितने हैं? 1 2 3 साइड्स आर देयर। बात समझ आए इतना? ठीक। यहां से अब शुरुआत करते हैं। सिमिलैरिटी के दो पार्ट है। इस चैप्टर को मैंने दो भागों में बांटा है, एक प्री सिमिलैरिटी, एक है प्रॉपर सिमिलैरिटी। दोनों को हम समझेंगे। प्री सिमिलैरिटी में क्या होता है, कुछ देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल के रेशियोज के, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ये इजी वाला पार्ट यहाँ आता है। फिर उसके बाद थोड़े चैलेंजिंग वाले पार्ट इधर आते हैं। तो हम पहले इस वाले पार्ट को खत्म करेंगे, देन वी विल गो फॉर दिस। याद रखना, जिस तरीके से पढ़ाने जा रहा हूं किसी ने नहीं पढ़ाया होगा, कभी नहीं पढ़ा होगा इस तरीके से, समझ लो इस चीज को। तो आओ शुरू करते हैं। सबसे पहले एक ट्राइंगल हमने ले लिया। ट्राइंगल दिख रहा है सबको? इट इज कॉल्ड एज ABC। ओके। हर ट्राइंगल के पास तीन वर्टाइसेस होते हैं। कितने? तीन वर्टाइसेस, तीन साइड्स होती है। और एक वर्टाइस से, देखो मैंने एक लाइन खींच रखा है। सर ये क्या चीज है? ये पहली बार देख रहे हैं हम। यहां पर ध्यान से देखोगे तो कुछ ऐसा एंगल बना है, मतलब ये 90 डिग्री है, इतना तो हमको समझ आ रहा है सर। यहां पर ध्यान दो बेटा, ये जो पर्टिकुलर लाइन दिख रहा है आपको, ये कैसा है बेटा जी? ये 90 डिग्री पर यहां पर बन रहा है, लाइक दिस। तो दिस एंगल इज 90 डिग्री। अब जिस साइड पर वो 90 डिग्री है वो BC है। क्या BC पर वो 90 डिग्री? बात समझो। तो BC को हम कहेंगे बेस। क्या कहा जाएगा इसको? बेस। BC इज कॉल्ड एज बेस। और जो परपेंडिकुलर लाइन है वो है AD दिख रहा है, वो होगा हाइट। डोंट वरी, इसको अभी और डिटेल में पढ़ेंगे, बेस हाइट का रिलेशन क्या होता है। सिंपल प्रॉपर्टी ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, यानी ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला बताओ क्या है? हमने सुना है सर, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही फॉर्मूला है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो मुझे एक बात बताइए, बेस मिल चुका है या नहीं? BC इज योर, AD इज व्हाट? हाइट। याद रहेगा, जो किसी भी लाइन पर जो 90 डिग्री में है वो हाइट होगा। यानी ट्राइंगल के तीन साइड थे यहां पर। यहां देखो, ट्राइंगल के कितने साइड्स थे? इन तीन साइड्स में तीनों साइड में कोई भी अगर परपेंडिकुलर लाइन आई, चाहे वो इधर से आए, चाहे वो यहां से परपेंडिकुलर हो, चाहे यहां से परपेंडिकुलर हो। बात समझ रहे हैं क्या आप लोग? जैसे अभी यहां पर मैंने BC साइड पर परपेंडिकुलर किसको किया है? AD को। तो वो जो परपेंडिकुलर लाइन होगी वो कहलाएगा हाइट। उसको हम क्या बोलेंगे? ट्राइंगल के किसी भी साइड पर किसी एक वर्टेक्स से परपेंडिकुलर लाइन को ही हम क्या बोलते हैं? और जिस लाइन पर वो परपेंडिकुलर है उसको हम बोलते हैं, क्या कहते हैं उसको? बेस। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। समझ आ गया? नेक्स्ट चीज, इतना समझा?
कोई डाउट है इसमें? चलो अब एक छोटा सा प्रैक्टिस ले लेते हैं हम लोग। हमने ए वर्टेक्स लिया है, ए वर्टेक्स दिख रहा है, वहां से मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूं। लेट सपोज ये परपेंडिकुलर है, किस पर परपेंडिकुलर है? किस पर परपेंडिकुलर है? बी सी पर परपेंडिकुलर है, यानी यहां पर बी सी क्या बन गया? बेस। तो बी सी क्या बन गया तुम्हारा? अब हाइट क्या होगा? मैं यहाँ नाम दे देता हूँ, इसको नाम दे देता हूँ डी। एडी इज योर, पक्का? पक्का? बात समझ आया क्या? अच्छा अब इसको छोड़ो, एक और केस ले लो। मैं बी को वर्टेक्स मान रहा हूँ, बी को वर्टेक्स, बी के वर्टेक्स है, बी वर्टेक्स है, मैं वापस से एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, बट वो परपेंडिकुलर किस पर है? एसी पर परपेंडिकुलर है। ध्यान देना, किस पे परपेंडिकुलर है? एसी पर 90 डिग्री पे है। अब बताओ बेस कौन है? जिस पर परपेंडिकुलर है वो होता है बेस। तो एसी इज योर बेस, और हाइट कौन हो गया? ये डी है मान लो, बीडी। तो एसी इज योर बेस एंड हाइट इज बीडी। डिपेंड करता है आप किस वर्टेक्स से ले रहे हो। देख रहे हो किस वर्टेक्स से ले रहे हो? मैंने बी से लिया तो हाइट क्या बन गया? बीडी, है ना? बेस क्या बन गया? एसी। चलो अभी ए से ले लिया, बी से ले लिया, अब सी से लेके देखें। ये सी वर्टेक्स है, दिख रहा है आप सबको? अब सी वर्टेक्स से मैं अगर परपेंडिकुलर लाइन ले रहा हूं, सी वर्टेक्स से मैंने परपेंडिकुलर, बताओ ये 90 डिग्री है, बताओ बेस कौन है? ए बी बेस है। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर किस पर है? ए बी पर। तो ए बी तुम्हारा बेस हो गया, और परपेंडिकुलर लाइन है, मान लो ये डी है, तो सी डी इज योर हाइट। समझ आया? आप पॉइंट बदलोगे, मतलब वर्टेक्स बदलोगे, तो हाइट और बेस बदल जाएगा। बात समझ आया क्या? क्लियर हुआ? कोई डाउट है इसमें? चलो नेक्स्ट चीज, अब यही चीज राइट एंगल ट्रायंगल के साथ ले रहे हैं। ये कौन सा ट्रायंगल है? क्यों? यस, इसमें एक एंगल पहले से ही 90 डिग्री है, ऐसे ट्रायंगल को हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। अब यहां बताओ बेस कौन है? बीसी, क्योंकि यहां पहले से एक साइड क्या है? पहले से ही परपेंडिकुलर है, वर्टेक्स से डायरेक्ट एक साइड क्या है? परपेंडिकुलर है। तो जिस पर परपेंडिकुलर है वही बेस हो गया तुम्हारा, यानी बीसी इज योर हाइट क्या है? बी। अच्छा सर चेंज हो सकता है क्या? हाँ, अगर मैं यहां से एक लाइन बना दूं, सोचो इमेजिन करो, मैं यहां से एक लाइन बनाऊं जो परपेंडिकुलर है, तो इस कंसीडर के हिसाब, बी के कंसीडर के हिसाब से ये परपेंडिकुलर हो गया ना? बेस कौन बैठा फिर? एसी बेस हो गया, और हाइट कौन हो गया? इसको डी ले लेते, तो दिस विल बिकम। समझ आया क्या? केस समझा? और यही चीज मैं अगर यहां से, और हाँ बी से ले सकते हैं, सी से परपेंडिकुलर ले सकते हैं, नहीं सी से, देखो सी से परपेंडिकुलर है ना ऑलरेडी। हम अब समझो यार, ए से मैंने जब लिया तो ए भी परपेंडिकुलर था, अब मैं सी से ले रहा हूं, तो सी से कौन परपेंडिकुलर है? एक सी भी परपेंडिकुलर है ना, सी भी परपेंडिकुलर। समझ रहे क्या? जब मैं सी से ले रहा हूं तो परपेंडिकुलर कौन है? सी भी परपेंडिकुलर है। किस साइड पे परपेंडिकुलर है? ए बी पर। तो हम कैसा लिखेंगे इसको? सी बी, सॉरी, और ये तो हाइट हो जाएगा ना, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, किस पर है? ए बी पर। तो ए बी इज योर बेस और सी बी इज योर हाइट। समझ आया कॉन्सेप्ट? मतलब तुम पॉइंट जो लोगे उसके हिसाब से चेंज होगा सब चीज। क्लियर हुआ? ये अच्छे से समझा है? ये बेटा आपको समझा है? कोई डाउट है? पक्का? ओके नेक्स्ट आ जाओ आगे। अब ये है एक्यूट एंगल, हमने ले लिया। दिस इज एक्यूट ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल यानी जिसका एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा है, जो मतलब पहले तो हमने एक्यूट एंगल लिया था, देखो शुरू में जो हमने लिया था एक्यूट एंगल लिया था, इसके सारे एंगल लेस देन 90 डिग्री थे। यहाँ पर एक एंगल 90 डिग्री, तो इसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। और ऐसा ट्रायंगल जिसका कोई एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा है, उस ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल। इतना तो जानते ही आप लोग। चलो अब इससे हम बनाते हैं। हम कैसे बनाएंगे? वर्टेक्स से परपेंडिकुलर। अब मुझे एक बात बताओ, परपेंडिकुलर में किस साइड पे ले सकता हूं? सोचो किस पे ले सकता हूं? यहां से लूंगा तो मुझे इस पर लेना पड़ेगा, बट अगर मैं इधर लूंगा तो वो परपेंडिकुलर बनेगा क्या? नहीं, वो तो 90 डिग्री बना ही नहीं ना। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? तो 90 डिग्री बनाने के लिए मुझे कहीं यहां पर लेना पड़ेगा ऐसा, और उसके लिए यहां पर तो ये साइड है ही नहीं ना आगे, ये है क्या आगे? तो हम क्या करते हैं, आगे बढ़ा लेते हैं। मान लो मैंने इसको एक्सटेंड कर लिया, समझा? ये एक्सटेंड करने के बाद अब यहां इस वर्टेक्स से मैं एक स्ट्रेट लाइन ले लेता हूं। समझ आया बेटा? अब इसको मैंने 90 डिग्री लिया, क्योंकि ये तो यहीं तक था, 90 डिग्री इधर आ ही नहीं सकता, 90 डिग्री तो परपेंडिकुलर आएगा। तो ए वर्टेक्स से हमने इसको ले लिया, इसको मैं एस मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं? आप डी मानना चाहते हो डी मान लो। चलो ए डी हमने ले लिया यहाँ पर। ओके
अब यहां पर परपेंडिकुलर कौन है? एडी। बेस कौन है? बीसी इज योर बेस। तो बेस की जगह कौन आ जाएगा? बीसी। बहुत बच्चे क्या करते हैं, सी टू डी ले लेते हैं। नहीं बेटा, ट्रायंगल तो इतना ही है ना, इसके आगे तो ट्रायंगल है नहीं, ये तो हमने इमेजिनरी लाइन आगे लिया है। बात समझ रहे हो क्या? तो यहाँ पर बीसी इज योर बेस, हाइट क्या हो जाएगा? एडी। समझ आया? अच्छा, अभी सेम चीज मैं ए से लिया, अब बी से लेके बताओ तो। बी से बी के सामने कौन सी साइड है? एसी ना, तो बी से एसी पे परपेंडिकुलर जाएगा लाइक दिस। समझ आया? दिस विल बी एट एंगल ऑफ 90 डिग्री। कौन से एंगल पे है ये? 90 डिग्री पर है। तो हाइट मान लो यहाँ पर डी ले लिया हमने, मान लिया क्या? डी। तो परपेंडिकुलर कौन हुआ? बीडी, यानी बीडी इज हाइट और बेस कौन हो गया? एसी। समझ आया? कोई डाउट इसमें? अच्छा, अब हम ए ले चुके सर, हमने बी ले लिया, अब नेक्स्ट लेके देखते हैं हम सी ले लेते हैं। सी से कहां लोगे बताओ? सी से अगर यहां लोगे तो ये 90 डिग्री बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है, तो कहां लोगे? अगर मैं इस सी को इसको अगर मैं एक्सटेंड करूं, देखो किस वाले साइड पे लेना है मुझे? एबी वाले साइड पे लेना है ना। एबी को मैंने एक्सटेंड किया, समझ रहे? एबी को एक्सटेंड करने के बाद उस पर मैंने 90 डिग्री ड्रॉ किया। ये देखो यहां कहीं जाके 90 डिग्री बन रहा है। समझ रहे क्या? यहाँ पर ये 90 डिग्री जैसा दिख रहा है 90 डिग्री। तो इसको नाम दे दो डी। तो यहाँ पर सी डी परपेंडिकुलर हो गया किस वाले साइड के लिए? एबी के लिए। तो हाइट कौन बन गया? सी डी हाइट बन गया, और बेस कौन बन गया? एबी। समझा क्या बेटा? समझ आया सबको? इसमें डाउट है कुछ? थोड़ा सा एक तो सा बेटा आपको डाउट है कुछ? नहीं है ना? न्यू कमर्स? ठीक है, यहां तक समझ आया? आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा कि हमें हाइट और बेस कैसा लेना है। समझ आया? बेस और हाइट कैसे कंसिडर करना है, ये समझा? यानी आप कैसा भी ट्रायंगल लो, डिपेंड करता है। अगर यहां से आप परपेंडिकुलर ले रहे हो तो इस पर आएगा, सामने वाली साइड पे आएगा। यहां से ले रहे हो तो इस वाली साइड पे कंसिडर होगा, यहां से ले रहे हो तो इस वाली साइड पे। अगर वो टेढ़ा मेढ़ा ऐसा कुछ है तो उसको एक्सटेंड करके हमें लेना पड़ेगा। ये समझा है ना? चलो आगे देखते हैं। अब प्रॉपर्टी देख लेते हैं, दो ट्रायंगल्स के एरिया की प्रॉपर्टी। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था अभी, एरिया ऑफ ट्रायंगल का एक फॉर्मूला पढ़ा था, हाफ इंटू। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है यहाँ? मतलब कौन सा ट्रायंगल इधर? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ये ट्रायंगल का नाम क्या है? ए बी सी। इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू। बताओ मुझे बेस कौन है? परपेंडिकुलर ए से कंसिडर करो तो एडी हाइट है क्या? नहीं। बेस कौन है? बीसी। तो हाफ इंटू बीसी बेस इंटू हाइट कौन है? एडी। यही तो फॉर्मूला था ना एरिया ऑफ ट्रायंगल का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस क्या है? बीसी, और हाइट क्या है? समझ आ रहा है भाई? समझ आ रहा है? ठीक है। इस केस में देख, एरिया ऑफ, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। बताओ कैसे लेगा? बोल कैसे लेगा? एक्सटेंड करोगे। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि अगर P से लेना है तो हमें, या Q से लेना चाहते हो तो डायरेक्ट ले सकते हैं ना, लेकिन अगर P से लेना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक्सटेंड लेना पड़ेगा। एक्सटेंड बराबर। तो यहां पर P पे एक्सटेंड करने पर इसको मैं S मान लू क्या? S ले लेता हूं, ठीक है। तो हाइट क्या? हाफ इंटू बेस क्या हुआ? QR। समझ रहे क्या? RS हुआ क्या बेस? नहीं, QR हुआ। जितना ट्रायंगल का साइड है उतना ही लोगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट PS। समझ गए? अगर यही चीज आप यहां से लेते, यहां से परपेंडिकुलर लेते तो हाइट क्या बनता? इसको ले लेता हूं S, इसको हटा देता हूं, QS हाइट बन जाता, और बेस क्या बनता? PR। समझ गए क्या मेरे बच्चे? प्यार से समझ गए? तो ये हमारा दो ट्रायंगल का एरिया आ गया, मैं इसके कंसिडरेशन से ले रहा हूं, ठीक है। इतना समझा? मैंने ये वाला लिया है। अब हम इन दोनों ट्रायंगल को थोड़ा सा डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ध्यान दो, डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। दोनों को मैंने डिवाइड किया, दोनों क्या कर रहा हूं मैं? डिवाइड इज इक्वल्स टू। बताओ इसका एरिया क्या है? ऊपर वाले का एरिया, एबीसी का एरिया का फॉर्मूला क्या है? हाफ इंटू बीसी इंटू एडी बराबर। अच्छा, नीचे वाले का क्या है? हाफ इंटू पी आर इंटू क्यूएस बराबर। इतना समझा? अच्छा, हाफ से हाफ बचा क्या? बीसी इंटू
एडी अपॉन पी आर इंटू यूएस। यानी जब भी दो एरिया का रेशो बनेगा तो दोनों का हाफ हाफ कैंसल हो जाएगा। बचा क्या? इस वाले ट्रायंगल का बेस बीसी, इस वाले ट्रायंगल का हाइट एडी, इस वाले ट्रायंगल का बेस पी आर, इस वाले ट्रायंगल का हाइट। समझ आया क्या? मतलब अल्टीमेटली दोनों ट्रायंगल का रेशो, मान लो इसका एरिया मान लेता हूं A1, इसका एरिया मान लेता हूं A2, दोनों का एरिया है ना, दिख रहा है क्या यहाँ पर? एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, दोनों के एरिया का रेशो क्या बना? क्या बना? इसका बेस, इसके बेस को मैं मान लेता हूं B1, क्या मान रहा हूं? इसके बेस को मान लेता हूं, इसके हाइट को H1, इसके हाइट को हाफ हाफ तो कैंसल हो गया, इसका बेस B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2। समझ आया फॉर्मूला? यानी जब भी दो ट्रायंगल के एरिया का रेशो, इसको हम बोलते हैं रेशो, रेशो समझ रहे क्या आप लोग? यानी A1 अपॉन A2 ले रहे हैं ना बेटा, ये रेशो कहलाता है। जब दो चीजों का डिवाइड करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? रेशो। तो वो रेशो किसके इक्वल आया? B1 H1 B2 H2 के इक्वल आया। समझ आया? B1 इंटू H1 B2 इंटू। क्लियर? कोई डाउट इसमें? ये हमको फाइनल फॉर्मूला, मतलब ये फॉर्मूला हम कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। जब भी दो ट्रायंगल का रेशो लेने की बारी आई तो उनके बेस और हाइट का प्रोडक्ट, रेशो ऑफ बेस एंड हाइट, देखो यहां पर दिया है। यानी जब भी हम द रेशोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल, अगर दो ट्रायंगल के एरिया का रेशो लेते हैं, देखो इसने ये वाला लिया है, एक्सटेंड वाला लिया है, ठीक है? तो यहां पर जब भी हम दोनों के एरिया का रेशो लेते हैं तो हाफ हाफ तो कैंसल हो जाता है, हाफ हाफ जो रहता है वो कैंसल हो जाता है। बचता क्या है? बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, B1 H1 B2 H2। इसीलिए हमारा फॉर्मूला जो बनता है एरिया के रेशो का, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 H1 अपॉन B2 H2। इतना समझा क्या बेटा सबको? ये समझा फॉर्मूला? यानी दो एरिया का रेशो हमेशा क्या होगा? B1 H1 अपॉन B2 H2। दो ट्रायंगल के एरिया का रेशो विल बी दी, ये वही बोल रहा है, रेशोज ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल टू रेशो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसेस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट। यानी प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट यानी क्या होता है? तो B1 और H1 का प्रोडक्ट है कि नहीं देखो, और B2 और H2 का प्रोडक्ट है कि नहीं देखो, और उन दोनों का रेशो है कि नहीं देखो। तो वो यही बोल रहा है, इज इक्वल टू रेशो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसेस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट। समझ गया उनका रेशो? समझ आया ये? यानी B1 H1 अपॉन B2 H2। क्लियर हुआ ये? तो आइए अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। हाँ, कुछ बेसिक केसेस है, समझ लो उसको भी। क्या कह रहा है केस के? जब भी हम प्रॉपर्टीज ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ते हैं तो याद रखना A1 मतलब दोनों के, दो ट्रायंगल के एरिया का रेशो क्या होगा? B1 H1 अपॉन B2। B1 क्या है? बेस फर्स्ट ट्रायंगल का, H1 क्या है? हाइट ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल, B2 क्या है? बेस ऑफ सेकेंड ट्रायंगल, BH क्या है? H2 क्या है? हाइट ऑफ सेकेंड ट्रायंगल। इतना समझ आ गया है? ओके। क्या बोल रहा है? ये तो समझ गया, रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसेस एंड हाइट। इतना तो हमको समझ आ गया सर। लेकिन क्या होगा अगर ट्रायंगल की हाइट, दोनों हाइट सेम है? जैसे एग्जांपल के लिए A1 अपॉन A2 लिया इज इक्वल टू B1 H1 अपॉन B2 H2 लिया। मान लो दोनों की हाइट सेम है, मतलब इसकी हाइट, पहले वाली की हाइट 10 है और दूसरे वाली की हाइट भी 10 ही है, तो क्या करोगे? 10 से 10 कैंसल, बचेगा क्या? B1 अपॉन B2। यानी जब हाइट सेम होगा तो फिर एरिया का रेशो किसके इक्वल हो जाएगा? B1 अपॉन B2। समझा बच्चा? समझा ये चीज? पक्का सबको समझा है? जब हाइट इक्वल होगा तो हाइट तो कैंसल हो जाएगा, बचेगा क्या? B1 B2। समझ आया? इसी तरीके से जब बेस कॉमन होगा, जब बेस इक्वल होगा तो फॉर्मूला क्या था? A1 A2 इज इक्वल टू B1 H1 अपॉन B2 H2। तो जब A1 अपॉन A2 के केस में हाइट सेम था तो हाइट कैंसल हुआ, अब बेस सेम है, बेस इक्वल है दोनों, तो बेस से बेस कट जाएगा, तो फिर रेशियो क्या बन जाएगा? H1 अपॉन H2। समझ आया? इतना सबको समझा है बेटा? समझ रहा है? पक्का? ठीक। सिमिलरली जब बेस कॉमन हो रहा है तो फिर रेशो, अच्छा बेस और हाइट दोनों कॉमन है, अब बताओ क्या करूं? तो बेस तो कटा ही, H1 और H2 भी
कट गया, तो फिर ऊपर क्या बचा, 1/1, यानी A1/A2 इज इक्वल टू 1/। अब ये A2 डिवाइड में है ना, A2 क्या है, डिवाइड में, जैसे अभी यहां मैं लिखता हूं A1/A2 इज इक्वल टू 1/1। जब ये कट गया तो ऊपर 1 बचा, नीचे भी 1 बचा। A2 डिवाइड में है, इज इक्वल टू को क्रॉस करेगा तो कहां चला जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा। ठीक है, तो फिर A1 इज इक्वल टू A2 आएगा कि नहीं, इक्वल दोनों। समझ आया कि नहीं है, कोई डाउट है इसमें? तो वी गॉट दिस क्लियर, समझाइए अच्छे से, कोई डाउट इसमें? अब पहला क्वेश्चन, शुरुआत तो यहां से है सर। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन है बेटा, बेस ऑफ ट्रायंगल। क्वेश्चन क्या है, बेस ऑफ ट्रायंगल इज 9 एंड हाइट इज, बेस ऑफ अनदर ट्रायंगल, अनदर यानी दूसरा ट्रायंगल इज 10 एंड हाइट इज, फाइंड द रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ दिस ट्रायंगल। एरिया का रेशो, यानी एक ट्रायंगल मैंने मान लिया, चलो एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल बोला है, एक ट्रायंगल हमने ले लिया A B C, लेट ऐसा लिखो, लेट फर्स्ट ट्रायंगल बी ABC ट्रायंगल एंड ट्रायंगल PQR, दूसरा ट्रायंगल हम मान रहे हैं। तो दो ट्रायंगल हमने ले लिया, एक ले लिया ABC, दूसरा ले लिया PQR। अब सवाल क्या बोला है, बेस ऑफ ट्रायंगल इज 9, पहले ट्रायंगल का बेस क्या है 9 एंड हाइट इज 5। समझ रहे हो, परपेंडिकुलर हाइट, समझ रहे हो। बेस ऑफ अनदर ट्रायंगल इज, दूसरे ट्रायंगल का बेस कितना है 10, हाइट कितना है 6, हाइट कितना है 6। फाइंड द रेशियोज ऑफ एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। तो इस दोनों ट्रायंगल का रेशो, एरिया का, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, यही तो पूछा है ना उसने। रेशियोज ऑफ एरिया आ गया कि नहीं, पहले वाले का ट्रायंगल का एरिया, दूसरे वाले ट्रायंगल का एरिया, दोनों का रेशो 1/, मतलब P, मतलब अपॉन में है ना वो एक दूसरे के, तो वो रेशो है। तो यहां पर फॉर्मूला क्या है बताओ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट नहीं लो, एरिया का रेशो है ना, हाफ तो हाफ कैंसिल हो चुका है, डायरेक्ट लिखो बेस इंटू हाइट, ऊपर वाले का दूसरे वाले ट्रायंगल का बेस और हाइट, यानी B1H1 B2H2। तो यहां पर आ जाए बेस, बताओ चलो, ABCD का बेस क्या है BC, हाइट क्या है, इसको AD ले लेते हैं AD, इसको PQRS ले लेते हैं इसको, ठीक है, समझ रहे हैं ना आप लोग। AD और इसका बेस दूसरे वाले का बोलो बेस QR, हाइट बोलो CS। समझ आ रहा है बेटा, कोई दिक्कत है इसमें, तकलीफ है कुछ? ओके, वेरी गुड। नाउ अब रीजन लिखना पड़ेगा, इसका रीजन लिखना पड़ेगा। एग्जाम में रीजन ना लिखोगे तो मार्क्स कट जाते हैं, ये चीज याद रखियो, याद रखना, रीजन नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट जाएगा। ठीक है, रीजन क्या आएगा बताओ, क्या रीजन आएगा? अब भी हमने पढ़ा रीजन, यहां पर पढ़ा, देखो ये, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल टू रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर बेस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट, यही लिखना है, सेम टू सेम कॉपी करना है। जब भी ये फॉर्मूला लिखोगे, जब भी ये B1H1 B2H2 वाला फॉर्मूला यूज करोगे, तो वहां पर यही लिखना है, रेशियोज ऑफ, हाँ लिखना पड़ेगा, एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स is equal to ratio of product of their bases, yes, and corresponding इस तरीके से आपको पूरा लिखना है, समझ गए, ये लिखना है पूरा लिखने का, ठीक है, इतना समझा, इतना समझा। अब मुझे एक बात बताओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, बताओ बेस क्या है BC की वैल्यू कितनी है 9 है, बराबर। तो ऊपर फर्स्ट वाले का बेस है 9, हाइट कितना है, सॉरी बेस 9 है, हाइट कितना है 5। दूसरे वाले का बोलो, बेस कितना है 10, हाइट कितना है 6। अब कैसे सॉल्व करें सर इसको, कटिंग मेथड से।
5 1 जा 5 2 जा कितना समझा, फिर 2 3 2 जा 3 3 जा 9, तो 3 और क्या बचा 1, 3 1 जा 3, 2 2 जा, तो यानी रेशो क्या आ गया, फाइंड द रेशो ऑफ एरियाज ऑफ दिस ट्राइंगल, यानी दोनों ट्राइंगल का रेशो क्या आ गया 3/4। तो देयरफॉर रेशोज ऑफ, ऐसा लिखो, रेशो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स इज 3/4। डन, लिख लो फटाक से। ओके जी हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड क्वेश्चन है, एकदम प्यार भरा क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, कुछ तो भी नजर आएगा। क्या नजर आएगा क्वेश्चन में, क्या बोला है सर जी, BC इज परपेंडिकुलर टू AB। यहाँ ये जो BC दिख रहा है ये परपेंडिकुलर है किस पर, दिख रहा है क्या, आगे देख, AD इज परपेंडिकुलर AB पर। भाई साहब दोनों ही किस पे परपेंडिकुलर है, AB पर। BC की वैल्यू दी है 4, AD की वैल्यू है 8। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है इसमें। अच्छा एक खास चीज बोला है, फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल A1, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB A2 बराबर क्या, अरे बराबर क्या, हाँ या नहीं, इन दोनों ट्राइंगल का रेशो है। तो फिर मैं कैसा लिखूंगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन, बंद करना नहीं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB इज इक्वल्स टू, कैसा लिखेगा बोल, बेस किसका, बेस ABC का, देखना बेटा ABC का, अरे भाई देख रहा है क्या, ABC का बेस कौन है, AB, हाइट कौन है, CB या BC, एक ही बात है, कुछ भी बोलो। AB पे परपेंडिकुलर कौन है, CB, तो ये हो गया हाइट H1, समझ रहे है क्या, AB पर परपेंडिकुलर तो वो बन गया बेस B1, समझ गया क्या। दूसरे में AD परपेंडिकुलर है किस पर, तो ये बन गया H2, और जिस पर परपेंडिकुलर है वो बन गया B2। अरे सर जी क्या यहाँ B1 इज इक्वल टू B2 है या नहीं है, B1 इज इक्वल टू B2 है, कैसे सर, देखो ना वही बेस है, उसका भी वही बेस है, इसका भी, इसको हम बोलेंगे कॉमन बेस, सॉरी बेस, कॉमन बेस। समझ आ गया। अब यहाँ पर ऊपर वाले का बेस क्या है, अरे फॉर्मूला क्या था, B1 H1 B2, ऊपर वाले का बेस क्या है AB इंटू हाइट क्या है CB बोलो या BC बोलो, ठीक है। नीचे वाले का बेस क्या है AB, हाइट क्या है AD गई, AB से AB सेम है ना भाई, BC है क्या तुम्हारे पास, AD है क्या तुम्हारे पास, तो बस मजा नहीं लाई। हाँ होगा ना, मैं कम कुछ भी बात करते हैं आप। ADB, मुझे एक बात बताओ, हमारे पिताजी ने मैथ बनाया है क्या, तो रीजन कौन लिखेगा, रीजन कौन लिखेगा भाई, तुम्हें रीजन देने में बड़ी तकलीफ होती है। चलो लिखो बड़ा से, क्या बोलते हैं इसको, रेशो ऑफ ट्रायंगल्स ऑफ ratios of area of two triangles is equal to ratio of product of their उनका bases and कर का posting सॉरी करस्पॉन्डिंग हाइट्स। अरे हाँ या नहीं, अरे मजा आ रहा है क्या नहीं, मजा लेने आ रहे हो बेशर्मो। तो दिस इज द रीजन। अब बेटा 4 1 जा 4 2 जा 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन
एरिया ऑफ ट्राइंगल। अच्छा चलो, तो कुछ था इसमें, कुछ था, क्या था? कुछ भी नहीं था, हलवा था यार, हलवा क्वेश्चन नहीं था।